आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के शिक्षा में एक ऐसा नाम जिसे देश और दुनिया के सभी छात्र और अभिभावक जानते होंगे। वह है डीएवी पब्लिक स्कूल, जिसकी स्थापना 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज जी के द्वारा किया गया था। आज ये अपना 136वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के साथ आज पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, डीएवी निदेशक एसके झा को भी हंसराज पुरस्कार मिलने पर बधाई देते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों के साथ बिहार के कई प्रिंसिपल मौजूद थे। देखें एक रिपोर्ट। 1886 में जब डीएवी की स्थापना लाहौर के 2 कमरे में प्रारंभ हुआ था, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि 970 देश और विदेश मिलाकर डीएवी के इतने ब्रांच और स्कूल खुल जाएंगे। आज 136वां स्थापना दिवस समारोह जेएल दत्ता ट्रांसपोर्ट नगर पटना में मनाते हुए आज सभी के चेहरे पर खुशी और उत्साह नजर आया। गौरतलब है कि आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए मंत्री विजय प्रसाद यादव ने कहा कि डीएवी एक ऐसी संस्था है जो न केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, अपितु उनके चारित्रिक उत्थान भी करती है। वहीं डॉक्टर एम.के. दास सहायक क्षेत्रीय अधिकारी ने संबोधन में कहा, हमें भी महात्मा हंसराज के त्याग बलिदान रूपी मूल मंत्र को अपनाकर इस डीएवी संस्था के निस्वार्थ सेवा करते हुए इसे गौरवान्वित और महिमा मंडित करना है। इस अवसर पर एसके झा उप क्षेत्रीय पदाधिकारी डीएवी ने कहा कि इस वर्ष उन्हें डीएवी का सर्वोच्च सम्मान महात्मा हंसराज अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसकी खुशी सभी को देखने को मिली। एसके झा ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सभी को मेहनत और लगन से इस संगठन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और पूरी दुनिया इसका परचम लहराती है। इस तरह कई डीएवी के प्राचार्य एवं अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को और रौनक बढ़ाया। इस मौके पर बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी सभी का दिल जीत लिया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य एसी झा ने पुष्प गुच्छ देकर सभी गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत किया एवं अपने स्वागत भाषण में कहा, हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित इस संगठन के गौरव गिरी पर अधिष्ठित करना है। गौरतलब है कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और 1-to-1 प्रोग्राम डॉक्टर एम.के. दास और एसी झा के साथ स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किया गया था, जिससे इस कार्यक्रम की सफलता पर मुहर लग रहा है। इस तरह के कार्यक्रम में शामिल सभी ने डीएवी के और विकसित करने की बात की और शिक्षा उसकी महतारी है। आज से 1885 में जब मुल्क आजाद नहीं था, गुलाम था, इसकी कल्पना करना, इस पर लगना और इस तरफ आगे बढ़ना कोई मामूली घटना नहीं है। इतिहास अपने आप में अविस्मरणीय है। अनपैरेलल महापुरुष के रूप में इसको अगर कहें तो ये उनके प्रति बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और शिक्षा जगत में आज जितनी संख्या अभी बताई गई और दिनों दिन ये वृद्धि हो रही है, तो शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। और आधुनिक शिक्षा देना दक्षता से, ये बड़ी भारी चीजें हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं वर्तमान में जी करके अपने मान और सम्मान के लिए कर्म को करते हैं, सोचते हैं। मुझे स्मरण है कि मुजफ्फरपुर में जब डीएवी के लिए जमीन मांगा गया था, 2 बार फाइल आई तो मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मेरी मान्यताएं कुछ और थी, मेरे मन में कुछ बातें और थी उस संबंध में। उसमें मुझे याद नहीं, एक अफसर आए और दयानंद सरस्वती जी के विषय में मुझे पूरी कहानी उन्होंने बताने का काम किया, पूरे इतिहास को। जब ये मुल्क गुलाम था तो आज धन और अनाज भारत को कहा जाता था आर्यावर्त। उस समय में जो महर्षि लोग होते थे, जो महर्षि कहलाते थे, 136वां
स्थापना दिवस। आज का दिन हर एक डीवीएन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। आजकल देखते होंगे कि लोग जन्मदिन तो मना लेता है, शादी का सालगिरह मनाता है, 50वां 25वां, बट आज जहां 950 से अधिक ब्रांचेज ऑल इंडिया में और अब्रॉड में चल रही है डीएवी की, उसका ये पहला दिन 1 जून 1986 का था। वह सबसे गोल्डन पीरियड था, गोल्डन डेज था वो, जिस दिन डीएवी की पहली विद्यालय का फाउंडेशन रखा गया था। आपको मालूम होगा कि दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद उनकी बड़ी आत्मीय इच्छा थी कि एक वैदिक संस्कृति के आधार पे शिक्षा का समावेश समाजों में हो। उसी समय में एक और समस्या आई थी कि शिक्षा तो था, लेकिन शिक्षा के उन फिलॉसफियन आदर्श को लड़कियों तक नहीं पहुंचाना था। मतलब उस समय में लड़कियां शिक्षा के प्रति सजग नहीं थी। तो जब उनका डेथ होता है तो उनके कुछ अनुयायी एक साथ होते हैं, महज कुछ ही दिनों, अक्टूबर उनका डेथ होता है और जून का ये महीना 5-6 महीने में बैठते हैं और आर्य समाज की एक छोटी सी, लाहौर में छोटी सी 2 कमरा मतलब लियन पर लेके, भाड़े पर लेके, भाड़ा भी नहीं कहिए बल्कि वो दान एक तरह का था, वहाँ डीएवी की स्थापना होती है। वही 1 जून 1886 जिसकी पहली स्कूल की स्थापना हुई 8 बट वृक्ष के रूप में 950 से अधिक ब्रांचेज हम लोगों के बीच में है। और हम वही फ़ख्र के साथ कहते हैं कि आज हम नॉन गवर्नमेंट में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आनंद जी का जो सपना था, महर्षि का जो सपना था, उस सपना का किंचित रूप हम लोग भी पूरा करें। बिहार उसमें आगे है। आपको ये बिहार में पहला बार इस तरह हंस राज्य पुरस्कार मिला है, क्या सोचते हैं इसके पीछे, क्या आपका मेहनत और किस तरह आपने ये? नहीं, मैंने अवार्ड के लिए कोई मेहनत नहीं किया। यह बात सही है कि मुझे महात्मा हंसराज अवार्ड से नवाजा गया है, मुझे सम्मान मिला है। बट हमें लगता है कि जब आप चाहत रखेंगे ना किसी अवार्ड की या किसी चीज़ लेने की, तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप अपने उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अवार्ड लेने के लिए कोई काम नहीं किया। पिछले 36 साल से मैं डीएवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो हम में है उसका भरसक उपयोग करता हूँ अच्छाई के लिए। शायद हमारे अग्रजों ने, हमारे अधिकारियों ने इस बात को जाना होगा, इसलिए उन्होंने हमें इस सम्मान से नवाजा है। वो सारे धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे प्रधान, हमारी डीएवी फ्रैटर्निटी। लेकिन अगर ये कोई चीज़ है तो मैं अपना यह महात्मा हंसराज अवार्ड रूपी सम्मान को अपने बिहार के शिक्षक, उन्हीं के कर्म का फल है। उन्होंने मेहनत किया है, मुझे आगे बढ़ाया है, मैं उनके साथ काम किया हूँ, कंधे से कंधे मिला के काम किया हूँ। इसलिए अवार्ड को बहुत बड़ा नहीं मानता। आदमी को अपना काम करना चाहिए। अगर आपके काम में शुद्धता है, आपके काम के पीछे ऑनेस्टी है, आपके काम के पीछे लगनशीलता है, तो एक न दिन आप सामने आएंगे। मैं उनके घर में जाके ये देखा हूँ। सबसे बड़ी बात है, कभी नहीं था लाला लाजपत राय, बख्शी, एक चांद विचारों से प्रेरित होके इस देश को अच्छे नागरिक देना चाहते हैं। और वो सोच, जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि डीएवी एक संस्था नहीं है, डीएवी एक स्कूल या कॉलेज के नाम नहीं है, डीएवी एक कंसेप्ट है, एक सोच है, जो कि आज के दिन में, आज की तारीख में वो एक आंदोलन बन गया है। इट्स अ डीएवी मूवमेंट एंड वी हैव स्प्रेड आवर विंग्स ऑल ओवर द कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है और डीएवी का ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि डायनामिक पर्सनालिटीज लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर सर एंड वी ऑल द प्रिंसिपल्स, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं अपने और भाषण को आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि सर को जाना है और एक प्रोग्राम के बीच ही सर ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया। दिन 1886 को पाकिस्तान लाहौर में हुआ था और वो जो दयानंद जी के द्वारा ये शुरू किया गया एक मूवमेंट था, जिसमें प्रथम प्राचार्य हंसराज जी थे।
और जहाँ तक सवाल है कि ये आर्य समाज का गो बैक टू वेदास, सबसे पहले दयानंद जी ही कहे थे। और आज ये मूवमेंट समझिए इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है कि लगभग डीएवी के 970 ब्रांच पूरे भारत में हैं। और उतना ही नहीं, डीएवी का अपना एक यूनिवर्सिटी जालंधर में भी है और विदेश में भी, फिजी में भी हम लोगों का डीएवी का एक यूनिवर्सिटी है। ये मूवमेंट नहीं रहा, ये बहुत बड़ा अब जो है आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। सर, इंस्टीट्यूशन मोस्टली शिक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए शिक्षा, सेवा और संस्कार ये 3 मूल मंत्र है जिस पर डीएवी टिका हुआ है। आज भी आज की युवा पीढ़ी जो है शिक्षा से काफ़ी भटकते हैं, तो उसके लिए आपके डीएवी स्कूल किस तरह से? हम लोग के लिए हम लोग काउंसलिंग पहले अरेंज करते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि नहीं, डीएवी का मूल मंत्र केवल ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई आप कर लिए, आईएएस आईपीएस बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ये नहीं, एक अच्छे नागरिक बनना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये हम लोग बच्चे के भीतर में सबसे पहले डालना चाहते हैं। आज इसके झा को भी सम्मानित किया जा रहा है हंसराज पुरस्कार को लेकर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये तो हम लोगों के लिए सबों की गर्व की बात है। एसके झा सर बिहार में एकमात्र क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं और लगभग 90 स्कूल से 93 स्कूल के भीतर जिसको एक सूत्र में बांध करके रखे हुए हैं, उनका अद्वितीय योगदान है। या हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों का मूवमेंट में नारायण दास ग्रोवर थे, उस समय में सर उनके ओएसडी हुआ करते थे और सर 60 के हो गए हैं, उसके बाद भी कहीं भी रेस्ट नहीं लेते हैं और लगातार कहीं ना कहीं डीएवी खोलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और आज भी जो इस मौके पर चीफ गेस्ट हमारे आए हुए थे, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, सुपौल में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ज़मीन देने का वादा किया है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल हमारा एक ब्रांच और सुपौल में भी आ जाएगा।